जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज के इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अमृत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए, जिससे आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हर रोज ऐसे ही अमृत वाणी को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस अमृत वाणी को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी किस्मत को दोष मत देना। इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है। आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ, लोग आपको गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराता है, मुर्दा मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना केवल इंसान के भाग्य में होता है। सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। भोजन की कीमत भूख से होती है और पड़वों की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे व्यक्ति को न तो खुद की गलतियां दिखती है और न ही दूसरों की अच्छाइयां। चिंता नहीं, चिंतन करो। पछतावा नहीं, सुधार करो। सोचो नहीं, शुरुआत करो। आलस नहीं, मेहनत करो। विनाश नहीं, निर्माण करो। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर सही है तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती है, वरना जनाजे के लिए तो सभी रास्ते छोड़ देती हैं। सुनो ही बात पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वह भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वह खुद गलत था। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। कहने से कठिन सुनना होता है और सुनने से कठिन सहना, पर सबसे कठिन होता है सब भूल जाना। सामान्य रहना, रख रखाव हमेशा मरम्मत से सस्ता होता है, फिर चाहे वह मशीन हो, घर हो या फिर कोई रिश्ता हो। किसी भी चीज का दुख ना करें। आप जो भी खोते हैं वह किसी दूसरे रूप में आपके पास लौट कर आता है। हालात, किताब और आघात से जो सीखता है, फिर उससे दुनिया सीखती है। अपनी अकड़ को हमेशा जेब में रखिए, क्योंकि लोग भाव में सुनना पसंद करते हैं, किताब में नहीं। जिंदगी का सफर भी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जो मन को छू जाते हैं वही अपने हो जाते हैं। अपने पिता के काम पर कभी शर्म मत करना, वह शर्म खो देते हैं तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्ते की उम्र क्या होगी यह तो आपका व्यवहार तय करेगा। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकिया हमेशा साथ देती है। हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। बुराई करने वालों को भी धन्यवाद दिया करो, क्योंकि वे आपकी अनुपस्थिति में भी आपके नाम को चर्चे में रखते हैं। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना वजह ली गई हाय और किसी का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी न कभी दुख जरूर देगा। कुछ लोगों को सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। वह हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा देते हैं कि कितना फायदा है और कितना नुकसान। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतना ही पैसा उधार दो जितने भूल जाने की हिम्मत रखते हो, वरना दोस्ती और पैसा दोनों गवा दोगे। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क सिर्फ
इतना सहाय मौसम से जिस्म को तकलीफ होती है और रिश्तों से रूह को। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही साफ नहीं है तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर बैठना वहीं जाकर जहां बैठकर अपनीपन का एहसास हो। समय रहते सुधर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जब समय सुधारता है तो कहीं का नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं कर्मों का खेल है, वरना गंगा पर इतनी भेंट ना होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने के भी और चुप रहने के भी। लोग अक्सर नरम लहज में इतनी सख्त बात कह देते हैं कि उनके लफ्जों की तापीस में भूलने में एक उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है दुनिया के सहारे बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। एक खुदा तो बेशक मुझे अकेला है, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खिलकर चले जाते हैं। जब गिराने वाले ही अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आदमी मरने से कम बदनाम होने से ज्यादा डरता है। मतलब ही दुनिया की एक बात निराली थी, सबके पास सब कुछ था पर दिल की जगह खाली थी। अकेले जीना ही जाता है जब पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं। गलतफहमी जिससे है उसी से बात कर, दूसरों से करोगे तो वह बात बढ़ भी सकती है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं है, और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं है। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है, लेकिन साथ पूरा देता है। और गलत के पास सब कुछ होता है, लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। यह आदत बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अधिक उन चीजों पर ध्यान दे जो आपके पास है, उन चीजों पर नहीं जो आपके पास नहीं है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होगी, हमारी जिंदगी उतना ही बेहतर होगी। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है: भाव, अभाव या प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दे, अभाव से आया है तो उसे सहायता, यदि प्रभाव से आया है तो उसे प्रसन्न हो जाए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। कुछ बातें हमेशा याद रखना: पहला, मरना आवश्यक है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाएगा। तीसरा, जो करेगा वह भरेगा। और चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझा। पांचवा, जो है उसमें संतोष कर। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वाद फिर भी लौट सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम। जिंदगी में कोई भी फैसले ले तो बहुत सोच समझ कर ले, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका परिणाम वैसे ही छुपा होता है जैसे बीज के अंदर एक वृक्ष। कुम्हार माटी से चिल बनाने जा रहा था। उसने चाक चलाया, आरती को एक चिलम का आकार दिया और कुछ देर बाद उसे बिगाड़ दिया। मिट्टी ने हैरानी से पूछा, अरे कुम्हार, तुम्हारी चिलम कितनी अच्छी बन रही थी, फिर क्यों बिगाड़ दिया? कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की ही सोच रहा था, पर मेरी मति बदल गई और अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली, तुम्हारा मुझे खुशी है, तेरी तो सिर्फ मत बदले, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो खुद भी चलती
और औरों को भी जला देती। अब मैं सुराही बनूंगा तो खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल करूंगी। जीवन में सही फैसले ले, आपका लिया हुआ एक सही फैसला कईयों की जिंदगी बदल देंगे। कैसे करो शुक्रिया, तेरी मेहरबानियां होगी। मेरी रब मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तूने देने की हर अदा जानता है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, और साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो सिर्फ हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक साथ छोड़ी जाती है। प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखो, नहीं तो प्रकृति आपको क्रूरता से सिखाएगी। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है तो शुरुआत वाणी के स्वयं खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वे तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उनकी हृदय में भी तुम्हारा स्थान है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करो, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, इसे कर रखो। क्रोध हानिकारक है, इसे दबा कर रखो। भय भयानक है, इसका सामना करो। स्मृति आओ और सुखद है, इन्हें सज कर रखो। यदि आपके पास मन की शांति है, आप भाग्यशाली है। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ लो कि आप वास्तव में खुश है। स्मृतियाँ अच्छी भी होती है और बुरी भी। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। दूसरे के बारे में जैसे आपकी सोच रहेगी, वैसे ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। कथन का तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसे ही सोच दूसरे के बारे में रखिए। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चला जाता है लेकिन उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। वह ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी बनी। आपकी नियति आपके कर्मों से तय होती है, जन्म और जाति से नहीं। जो भी काम करे उसे कर्तव्य के भाव से करे। प्रशंसा की अपेक्षा मत रखो, प्रशंसा की इच्छा हमेशा काम से विचलित करती है। मुमकिन नहीं कि जीवन हर वक्त मेहरबान हो। कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। एक चीज जो रोज घट रही है वह है उम्र, एक चीज जो रोज बढ़ रही है वह है तृष्णा, और एक चीज जो सदा एक सी रहती है वह है विधाता का विधान। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहकर कर्म करो, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखो, राशि पर नहीं। राम और राम की राशि एक थी, लेकिन नियति का फल कर्मों के अनुसार ही मिला। नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं और पापी भी वैकुंठ पाते हैं। वही है जीवन का आधार। प्रेम से बोलो जय श्री राम। पवित्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका विनाश करते। जिनके कारण बस आंखों से आंसू बाहर निकलते हो। हाथ में तलवार है, वाणी भी धार है, फिर भी रहती शांत है, क्योंकि श्री राम की संस है। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख न पाए। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता में ना पड़े, क्योंकि कर्मों का लिखा नहीं मिलता। अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से नहीं विभीषण की वजह से हारा था। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनों की चिट्ठियां महीने तक इंतजार क्या करते थे। आजकल तो कुछ दिन बाद
कॉल ना करो तो रिश्ते ही बदल जाते हैं।